Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bright Future Academy. Today's topic is nature and purpose of business, in which we will study characteristic nature of business. मतलब characteristic और nature of business क्या होता है, business का generally nature क्या होता है. तो आज हम बात करेंगे nature of business. So first one is you have to remember a formula. आपको एक फॉर्मूला याद करके रखना है. APS DPU 6 लेटर का है. APS DPU जिसमें आपका पूरा नेचर ऑफ बिजनेस कवर रहेगा. सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक नेचर ऑफ बिजनेस होता क्या है. इसके पहले की वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज बिजनेस. बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जब भी हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं. अब आज हम बात करते हैं कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है. तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस क्या है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. क्यों बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्योंकि हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करते हैं. हम यदि बिजनेस करते हैं तो हमारा मेन मोटो, मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट को क्या करें, अर्न कर सकें. फिर इसमें से आप ये याद कर सकते हो कि इसमें से आपको ए लेना है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकेंड वन इज प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में आपको पी लेना है, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ पे क्या होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं. प्रोडक्शन किसी भी चीज का, किसी भी मटेरियल का, किसी भी थिंग्स का जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, जब भी हम कोई नई चीज को बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन करते हैं. एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है उस गुड्स को हम पहले पैकिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसको हम ट्रांसपोर्टेशन हो गया एंड अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में हम उससे क्या करते हैं, सेंड करते हैं और कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब पहले किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करना, फिर बाद में उसकी प्रॉपर पैकिंग कराना, पैकिंग कराने के बाद उसको हम कस्टमर्स को सेल करना, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो आपका APS DPU में A फॉर an economic activity, P for production procurement of goods and services, S for sales of exchange of goods and services. सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हम क्या बात करेंगे कि जब भी हम सेल्फ कंजम्पशन करते हैं, यदि हम किसी भी चीज का सेल्फ कंजम्पशन करते हैं तो उसे हम बिजनेस में नहीं लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपने कहीं पे एक घर खरीदा तो घर जनरली हम एक ही बार खरीदते हैं, और यदि सपोज आपने घर को सेल किया तो जनरली हम घर को एक ही बार सेल करते हैं. तो यदि हम पर्सनल अपने ऊपर लेते हैं तो वो जनरली हम बेसिकली एक बार डील करते हैं. वहीं पे यदि हम बात करें कि और भी अदर लोग हैं जो घर को रोज ले रहे हैं, रोज बेच रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक तरीके का आपका क्या होगा, सेल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स. मतलब हम लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, हम एक तरीके से एक ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे लोगों की जरूरत पूरी हो रही है. तो वहां पे हम बोल सकते हैं सेल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स. मतलब ह्यूमन की नीड्स, मतलब लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं. किस चीज को, गुड्स एंड सर्विसेज को, मतलब चीजों को खरीद रहे हैं फिर सेल कर रहे हैं. इसमें एक एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं. जैसे सपोज करिए एक फार्मर है, यदि वो फार्मर कल्टीवेट कर रहा है क्रॉप्स को, तो वो क्या करेगा, यदि वो खुद के लिए खेती कर रहा है तो वो किस में आएगा, आपका ये आएगा आपका, मतलब वो सेल्फ कंजम्पशन कर रहा है, उस चीज को वो खुद यूज कर रहा है. लेकिन यदि वो सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, लेकिन यदि वो मार्केट में ले जाके उसको सेल करता है और लोगों की हेल्प करता है, लोगों की मदद करने के लिए यदि वो काम कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड what? That is called exchange of goods and services for the satisfaction of human needs. मतलब लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए वो क्या कर रहा है, जगह जगह तक अपने अनाज को पहुंचा रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. अब बात करते हैं डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस. रेगुलर बेसिस पे मतलब यदि सपोज कीजिए मैंने अपने लिए कंप्यूटर परचेज किया, तो जनरली मैं एक ही बार कंप्यूटर या लैपटॉप परचेज करूंगी
और या फिर हो सकता है कि 2-3-3 4-4 साल के बाद हम उसको एक बार चेंज कर सकते हैं। तो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब यदि हम कोई भी चीज एक दिन के लिए परचेज करते हैं या एक साल के लिए परचेज करते हैं, तो यहाँ पे हम डेली बेसिस पे उसे हम डील नहीं कर रहे हैं। जैसे इसके पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने एग्जाम्पल दिया था, हम जब भी घर खरीदते हैं तो हम रोज घर खरीदने नहीं जाते हैं, हम घर को एक ही बार खरीदते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, यहाँ पे हम घर एक बार खरीद रहे हैं। लेकिन यदि हम घर को रोज खरीद रहे हैं, बार बार खरीद रहे हैं, बार बार सेल कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो रेगुलर बेसिस हो जाएगा। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है। यदि हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस वो तब होगा यदि आप अपने लिए घर खरीदते हैं, तो वो बिजनेस नहीं है। लेकिन आप यदि बिजनेस के लिए घर खरीद रहे हैं और उसे रीसेल कर रहे हैं, तो वो आपका बिजनेस में आएगा। तो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, जब भी हम चीजों के साथ रोज डेली के डेली यदि हम चीजों के साथ डील करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं कि डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, उसे हम बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एपीएस डीपीयू के हिसाब से, इस फॉर्मूले से आप ये समझ सकते हैं, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पी से आप समझ सकते हैं प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। एस फॉर सेल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड डी फॉर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट आता है हमारा पी फॉर प्रॉफिट अर्निंग। हम बिजनेस जनरली करते क्यों है, बिजनेस हम इसलिए जनरली हम इसलिए करते हैं कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हम अर्न कर सकें। अब नेक्स्ट आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क, रिटर्न रिस्क। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रिस्क में आता है लोगों का टेस्ट चेंज होता रहता है, चीजें, फैशन चेंज होता है, टेस्ट चेंज होता है, तो चीजें चेंज होती है, वेराइटीज चेंज होती हैं। तो स्ट्राइक इन बिजनेसमैन, तो ये यहाँ पे बिजनेसमैन को इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रिस्क, सपोज करिए यदि आपका कोई मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन में है और वो ट्रांसपोर्टेशन में बाय मिस्टेक या किसी भी तरीके से अनसर्टेनिटी अनसर्टेन वो गीला हो गया, खराब हो गया, तो वहां पे आपको एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रिस्क है, मतलब रिस्क है। यदि आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में रिस्क होगी, यदि आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। आप बिजनेस करते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे चीजों के साथ डील करना पड़ता है, आप लोगों की नीड सेटिस्फाइड करते हो, आप लोगों की डिमांड को सेटिस्फाइड करते हो, तो दैट इज द सेटिस्फैक्शन या फिर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। फिर आते हैं हम क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम बेसिकली कंज्यूमर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर आते हैं बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए काम कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यदि आपको ये फॉर्मूला पसंद आया एपीएस डीपीयू, तो आप अपने हिसाब से लर्न कर सकते हैं कि एपीएस डीपीयू के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ बिजनेस आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। एंड इट इज अ वेरी इजी ट्रिक कि इससे आप चीजों को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड ये है आपका नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का टॉपिक, इसको आप अच्छे से रीड करिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाई बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम यदि यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, इसके बारे में हम